हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बेटर है तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। वेलकम बैक टू अनकना मेहदी की कहानी। और अभी का अपडेट है, आज है थर्सडे नाइट, तो इसीलिए आज का काम है अभी बज रहा है 10। तो कल के लिए, कल फ्राइडे है इंशाल्लाह, तो इस वजह से अभी सब कुछ क्लीनिंग स्टार्ट हुआ है। क्लीनिंग स्टार्ट किए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। बट अभी जो हुआ है वो ये है कि लास्ट 2-3 दिन से मुझे आर्थराइटिस का बहुत पेन हो रहा है। मुझे बहुत ही मतलब एट अ वेरी यंग एज से मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। अस्तगफिरुल्लाह, जब से मैं व्हेन आई वाज 23 तब से है। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसी वजह से हाथ में ज़्यादा जब काम कर लेती हूँ या ज़्यादा ये सब हो जाता है कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो अभी हाथ में बहुत पेन है, तो इसके लिए कल और आज 2 दिन मैंने कुकिंग नहीं किया है और अभी और थोड़ा दिन रेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि ज़बरदस्त दर्द है। और इस साइड में क्या हुआ है, मिस्टर मेहदी हसन ने क्या किया है, लास्ट 2 दिन से उसको बॉडी में पैर में 2 ब्लिस्टर्स आए हैं। ठीक है, तो ब्लिस्टर्स नॉर्मल वाला ब्लिस्टर्स देख के नहीं लग रहा है। तो उसके बाद 2 दिन वो ऑफिस गया आया, तो ऑफिस से जस्ट आया तो उस दिन ही मुझे दिखा। तो एनीवेज़ उसके बाद रात में पैरासीटामोल खा के वो सो रहा था 2 दिन से, थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था। तो आज ऑफिस से आने के बाद देख रही हूँ कि बहुत सारा ब्लिस्टर्स निकल गया है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब है तो विच कैनॉट बी अवॉइडेड। तो इस वजह से हम लोग अभी अपॉइंटमेंट तो लेना चाह रहे थे अभी रात, जस्ट बिकॉज हो चुका है, तो इसके लिए हम लोग को अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वहाँ पे 24 आवर्स डॉक्टर्स रहते हैं, तो बात हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और एक और बात, हम इरेस्पॉन्सिबल नहीं हैं। मेरा ब्लिस्टर जो भी हुआ वो पीठ में हुआ, कोई भी ओपन स्पेस में नहीं हुआ। तो कोई ये नहीं सोचे कि हम को ब्लिस्टर्स हुआ तो हम बाहर नहीं सबको दे नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, वैसा मेरा हाथ वगैरह में कहीं में कुछ नहीं हुआ, फेस पे भी नहीं, विजिबली कहीं नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। पैर के नी के नीचे हुआ 2 ब्लिस्टर्स। वो ब्लिस्टर्स भी नहीं, हमको एलर्जी की तरह लगा पहले। तो दिखाओ। वो हम कैमरा में कैसे दिखेंगे? हाँ, तो एलर्जी की तरह लगा, तो उसको हम अवॉइड किया। हमको लगा शायद गाड़ी में कुछ कीड़ा वगैरह मेरे काट लिया हाथ होगा। में लग रहा है, जल्दी बोलो। सॉरी, गाड़ी में शायद कोई कीड़ा वगैरह काट लिया होगा, हमको ऐसा लगा। तो इसलिए हम उसको अवॉइड किए। फिर अनकन्या को दिख गया वो, तो अनकन्या ही हमको बोली कि नहीं वो थोड़ा ये लग रहा है डिफरेंट। तो फिर उसको हम अवॉइड किए 2 दिन। आज फिर देखे कि वो पेट में हुआ 1-2 और पीठ में हुआ 2। में भी हुआ। तो ये टोटल ऑलमोस्ट 6-7 है। तो इसमें अभी और हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जाके अभी डॉक्टर को दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली आई एम वेरी प्रोन टू एलर्जी, हमको एलर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो एलर्जी की वजह से भी हो सकता है शायद। वही देखना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा है जैसे हुआ है, तो इस वजह से बेटर है कि डॉक्टर को दिखा करके एक बार कंसल्ट कर ले, और अगर मेडिसिन कुछ है तो इंजेक्शन है तो इंजेक्शन ले लिया जाए, वही बेटर है। तो अभी वो सब हम लोग करेंगे, थोड़ी देर बाद निकलेंगे ताकि रास्ता थोड़ा खाली मिले। नहीं तो कल फ्राइडे है, छुट्टी स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा, इस वजह से थोड़ा लेट करके निकलेंगे। और इसको देखिए, नहीं, हम ये देख रहे हैं, ये मेरा ब्लिस्टर नहीं है, ये मेरा दाना है। हम बोल दे रहे सबको, सब वरना बोलेगा कि हम ये कर रहे हैं। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। और फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ गए हैं। तो जो इंसिडेंट हुआ, एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वैसा कुछ होगा, बट एनीवेज हुआ। मेहदी को नहीं दिखा पाए डॉक्टर को, हम लोग गए। जाने के बाद डॉक्टर लिस्ट जो था, जो डॉक्टर देखना था, हम लोग ये सब चीज़ देखते हैं। आई एम श्योर बहुत लोग ही देखते होंगे, बट और बहुत लोग हैं जो नहीं भी देखते होंगे, जो लोग डायरेक्टली जाते हैं और जा कर के बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू सी ये स्पेशलिस्ट, या मुझे ये हुआ है, मुझे ये डॉक्टर को देखना है। और वो लोग खुद के हिसाब से डॉक्टर असाइन कर देते हैं, पर हम लोग वैसा नहीं करते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर कमिंग टू दुबई, और मैं जैसे कि मेडिकल फील्ड में थी, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट को दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और यहाँ पे नहीं, कहीं भी जगह में अगर कुछ एक हुआ है, अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं एशियन कंट्रीज़ में कि हम लोग जीपी को दिखा लेते हैं। पर जीपी को दिखाने के बाद वो फिर बाद में रेफ़र करेंगे, तो बेटर है अगर आपके पास स्पेशलिस्ट का कोई ऑप्शन है तो आप स्पेशलिस्ट को ही दिखाइए, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। पर यहाँ पे वैसा क्या हुआ, तो हम लोग जा कर के जस्ट बिकॉज हम लोगों को पता है कि क्या करना है, तो लोगों को लगता है कि जैसे बहुत लोगों को नहीं पता वैसे हम लोगों को भी शायद नहीं पता होगा। तो मेहंदी जा कर के इनिशियली ही पूछा कि जीपी जो है, जो लोग अवेलेबल है, उन लोगों का क्या डिग्री है। तो अजीब सी बात है, उन लोगों को ये नहीं पता था कि क्या डिग्री है। एंड बीइंग इन सच अ बहुत फेमस और बहुत ही यहाँ का बहुत ही एक फेमस हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे ही सिर्फ नहीं पूरा जीसीसी में है। अभी क्या बोल सकते हैं, उनको नहीं था। और ऊपर से मेहंदी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सब वेग आंसर मिल रहा था। फिर हम लोगों के टाइम में एक इमरजेंसी पेशेंट भी आ गए थे, तो इस वजह से फिर वो लोग हम लोगों को बोले कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज इमरजेंसी पेशेंट आ गए हैं। तो कितना टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा दैट दे कैन नॉट टेल। तो वैसा नहीं होता है ना, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आपको ठीक से सर्विस देना पड़ेगा। अगर वैसे आप नहीं कर रहे हैं तो यू विल लूज़ योर पेशेंट्स, यू विल लूज़ योर कस्टमर्स। तो वही हुआ, मेहंदी को बहुत इरिटेशन हो गया और बहुत गुस्सा आया, तो जो कि आना भी चाहिए। अभी उसका ये सिचुएशन में हम लोग को यहाँ पर वापस आना पड़ा। तो जो डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं तो उन्हीं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जो घर से ही पता था पहले कि उसको मत पहनो, उसको मत पहनो, नहीं। तो बहुत ही मेहंदी को इस वजह से बहुत ही इरिटेटेड हो गया और बहुत ही गुस्सा आ गया उसको। तो ये चीज़ है, जब हम लोग पैसा दे के दिखा रहे हैं और अगर ठीक से सर्विस भी नहीं मिल रहा है तो वाई विल वी गिव मनी फॉर दैट रीज़न। तो इसी वजह से मेहंदी का बात हो गया है। जो डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर, तो उन्हीं के पास सोच रहे हैं कि जाएंगे टुमारो इंशाल्लाह। और वहाँ पे अगर वो नहीं भी मिले तो दूसरे भी डॉक्टर्स हैं, तो वो हॉस्पिटल में ही जहाँ पे मैं पहले काम करती थी तो वही बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, तो वहीं पे दिखाना बेटर है। दूसरे कहीं पे जाना ही नहीं चाहिए, ये सीख मिला अभी हम लोगों को। तो इसी वजह से वहीं पे जाएंगे इंशाल्लाह। और कल का अपॉइंटमेंट अभी बुक करेंगे, बुक करने के बाद फिर कल फिर ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, अभी बज रहा है 4, असर हो चुका है और सुबह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, अभी जस्ट रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। सुबह से एक तो कल हम लोग पूरा घर क्लीन नहीं कर पाए थे, आज क्लीन किए। और मेहंदी जो डॉक्टर को दिखाता है यूजुअली, तो वो डॉक्टर से बात भी हो गया है, तो वो ऑलरेडी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर चुके हैं। पर फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा ले, क्योंकि डॉक्टर भी बोले हैं कि एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक करवा लेने के लिए। तो हम लोग वही सोचे कि हम लोग दिखाएंगे डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट से। और अभी अपॉइंटमेंट भी हम लोग ले चुके हैं और शाम में जाएंगे इंशाल्लाह। अभी बहुत धूप है और जो इरिटेशन मेहंदी को हो रहा है, इतनी धूप में निकलना इज़ नॉट गुड फॉर दैट। तो इसी वजह से अभी का अपॉइंटमेंट नहीं लिए हैं। और लंच हम लोग कर चुके हैं। लंच जैसे कि मैंने बताया था, मैंने कुछ खाना नहीं बनाया है और अभी इस टाइम में कुछ दिन मैं अपने आप को रेस्ट दूंगी, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, वही आर्थराइटिस पेन है। तो इसी वजह से बाहर से हम लोग खाना ऑर्डर कर लिए थे। तो ये है अभी तक का अपडेट, और आगे का फिर आपको बताएंगे। और जस्ट बिकॉज फ्राइडे था तो प्रेयर वगैरह, रूम क्लीन करना, तो ये सब कुछ हुआ। अभी मेहंदी तो अभी से ही वो अलग उसका अलग टेरिटरी बना लिया है, मेरे आसपास में नहीं घूम रहा है। थोड़ा उसको स्ट्रेस है कि क्या हुआ होगा, इस वजह से। स्टे ट्यून्ड। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल रहे हैं, लिफ्ट में ही हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम लोग फार्मेसी से निकले मेडिसिन लेकर के। हम लोग सोचे सामने में अलबेद का नया ब्रांच खुला है, तो अलबेद जा रहे हैं खाने।
तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो ये अल्बेक का नया ब्रांच खुला है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, लाइन लगा के यहाँ पे लाइन से जाना होगा। तो हम लोग अल्बेक से ले लिए खाना, वहाँ पे डाइनिंग नहीं है। या मैं भी गाड़ी बुक की है, गाड़ी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वेट कर रहा है। कुछ बोलना है? He told us to stay over here or to go to bed. No, he told me to wait here only. ये आ गया है हम लोगों का खाना, हम लोग जो लाए थे अलबैक से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी, मेहदी का पता नहीं, हाँ मेहदी का भी फर्स्ट टाइम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग खा के आपको बताएंगे कैसा है। और दवाई वगैरह लेकर के आए हैं, तो इसके बाद ही तुरंत मेहदी मेडिसिन लेगा इंशाल्लाह। मेरा अभी मेडिसिन स्टार्ट हो गया है, मैं तो लंच के बाद से स्टार्ट की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्बेक सऊदी मेड। ओके, दिस वन आई थिंक, या अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, अल्बेक का बर्गर और चिकन का बहुत ही अच्छा था। हम लोग यहाँ में कई दुकान पे खाए, मैकडोनल्ड्स, हार्दिस, बर्गर किंग वगैरह। तो इसका अल्बेक का काफ़ी डिफरेंट था, चिकन भी बहुत डिफरेंट तरीके से उन लोगों ने बनाया था, तो बहुत ही डिलीशियस था। आप लोग दुबई में जो भी है, दुबई, शारजा, यूएई में जो लोग अल्बेक ट्राई नहीं किए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अल्बेक पॉकेट फ्रेंडली भी, ऐसा नहीं है कि सऊदी का ब्रांड है तो महंगा होगा, काफ़ी चीप है और टेस्ट और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, अनकना को भी बहुत अच्छा लगा। और ये घर के पास भी हम लोगों का, तो ऑर्डर किया जा सकता है इससे भी, नहीं सकते। तो अब हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग करेंगे डिनर। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है रात का 12, हम लोग का डिनर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अनकना और अभी हम बैठे हैं, टीवी चल रहा है। डिनर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, मेडिसिन खाना हो गया, मुंह थोड़ा लाल हो रहा है, मेडिकेशंस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है सैटरडे, अभी बज रहा है 8:30 और मेहदी का कंडीशन अभी भी वैसा ही है ज़्यादातर। और जो कुछ क्रीम और दवाई जो दिए थे, तो वो सब दवाई भी वो ले रहा है और जितना भी लगाने का था वो सब भी लगा रहा है। पर इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा टाइम लगता है, एक ही दिन में तो नहीं वो जाता है। और कल नाइट से मेडिसिन स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोगों को बहुत दिनों से बहुत सारा चीज़ नहीं है ग्रॉसरी का, लुलू में नहीं जाना हो रहा है बिल्कुल भी। तो इसके लिए मैं बोली थी मैं जाऊंगी, पर वो मुझे अकेले बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाह रहा है, तो इसके लिए बोल रहा है वो खुद जाएगा। तो इसके लिए अभी वो भी जा रहा है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि अभी जब नाइट होगा तो थोड़ा सा वेदर बेटर होगा तो तभी निकलेंगे, इसलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी जाएंगे लुलू में और वहीं पे कुछ खा लेंगे। वहीं पे साइड में वो लोग खाना वगैरह बहुत कुछ रखते हैं, हम लोग जबकि कभी नहीं खाए हैं, तो हम लोग सोचे हैं कि आज जाके थोड़ा नया एक्सपीरियंस भी वो बन जाएगा और मेहदी को अंदर गर्मी नहीं लगेगा। बट जस्ट एक ही है कि यहाँ से वहाँ तक चलने में उसको थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है गर्मी लग सकता है, पर वही उसको अभी जाना होगा क्योंकि वो सब चीज़ लाना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्रूट्स वगैरह कितने दिन स्किप करेंगे, लेना तो होगा ही इसी वजह से। और ये लुलू के अंदर ही लाइव कुकिंग उन लोग स्टार्ट किया है, तो हम लोग यहाँ से लाइव कुकिंग वाला खाना लेने आए हैं। तो हम लोग बनवाए चिकन पास्ता विथ ब्रोकली एंड रेड सॉस, तो अभी टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा बना है। तो लुलू से घर आने के बाद नेक्स्ट डे हम चाय पी रहे हैं, सैलून में आए हैं अपना कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाने, हेयर कट, शेव वगैरह। तो आप लोग ब्लॉग में आगे देखिए हम क्या क्या करवाते हैं यहाँ पे।
तो ये अभी ब्लैक मास्क सूख गया। ब्लैक मास्क निकालने के बाद यहाँ स्टीम रेडी हो रहा है। इसके बाद मेरे मुंह पे स्टीम दे करके ये बंदा मसाज करेगा। ये स्टीम स्टार्ट हुआ, इसके बाद कवर लगा के मसाज। तो हो गया मेरा हेयर कट, शेविंग, फेशियल, मसाज, फ्रेश भी कर रहे हैं अलहम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हम लोग की चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। माँ सलामा।